बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 लेक्चर नंबर 6। और बच्चे आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनिज़ारोस रिएक्शन और आल्सो नेम्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मींस कि जिस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और वही मॉलिक्यूल उसी रिएक्शन में रिड्यूस भी हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और self redox reaction. Self redox reaction means one molecule is oxidized at the same time the same molecule is reduced as well. That is called disproportionation or self redox reaction. Before definition, we discussed about the conditions for the reaction. Now the conditions are number 1. अच्छा, यहां पे हम देखते हैं ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन अल्फा एच। अल्डोल में आपने पढ़ा था अल्फा एच का होना लाजमी है, तो यहां बच्चे हम कह रहे हैं द मॉलिक्यूल डू नॉट कंटेन अल्फा एच, तो इससे नो अल्फा एच इज प्रेजेंट। नो अल्फा एच इज प्रेजेंट, अल्फा एच को नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, द रिएक्शन प्रोसीड बाय कंसंट्रेटेड बेस। रिएक्शन प्रोसीड बाय कंसंट्रेटेड बेस। वहां पे आपने कहा था अल्डोल में माइल्ड बेस, डाइल्यूट बेस, यहां बच्चे हम कह रहे हैं कंसंट्रेटेड बेस, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और सो ऑन। आपको कंसंट्रेटेड बेस को यूज करना है। तो ये बच्चे दो कंडीशन है, अल्फा एच नहीं होना चाहिए और कंसंट्रेटेड बेस होनी चाहिए फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। नाउ वी राइट द डेफिनेशन इज द कार्बोनाइल कंपाउंड्स most probably aldehydes that do not contain alpha hydrogen react by concentrated base to give two products. दो बच्चे प्रोडक्ट बनेंगी, एक होगी ऑक्सीडाइज्ड और एक होगी रिड्यूस्ड। ठीक है, वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड वन इज रिड्यूस्ड टू गिव टू प्रोडक्ट। वन इज अल्कोहल, एक तो बनेगा बच्चे आपका अल्कोहल और अल्कोहल आपकी रिड्यूस प्रोडक्ट है। एंड द सेकेंड इज salt of carboxylic acid। ये बच्चे आपकी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, अल्कोहल आपकी रिड्यूस प्रोडक्ट है और कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। ये बच्चे हमारे पास की डेफिनेशन कि द कार्बोनाइल कंपाउंड दैट डू नॉट कंटेन अल्फा एच react by concentrated base to give two products. One is alcohol and the second is salt of carboxylic acid. Now we discuss the reaction and mechanism of Cannizzaro reaction. The reactions for Cannizzaro reaction बच्चा आपने बहुत ध्यान देना है, that is very very important. आपने लिया formaldehyde, the simplest aldehyde, formaldehyde that contain hydrogen on both sides। और आप चेक करो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, तो यहां पर तो कार्बन ही नहीं है, मींस इट डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन एज वेल। नाउ व्हेन इट रिएक्टिंग बाय बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट आर योर प्रोडक्ट? आपको मैंने कहा था इस रिएक्शन में एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, वरना आंसर को याद करना इतना इजी नहीं होगा। एक आपको अल्कोहल बनानी है, तो बच्चे बड़ी आसान सी बच्चा, इस ऑर्गेनिक पार्ट में एक कार्बन है, तो आप ऐसे अल्कोहल बनाओगे जिसमें एक कार्बन हो, लाइक मेथानॉल, इसमें एक कार्बन है तो आपने एक कार्बन वाली अल्कोहल बना दी, दैट इज कॉल्ड मेथानॉल। और
आपने साथ बनाना है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साल्ट तो सोडियम का बनेगा, साल्ट तो सोडियम का बनेगा, और आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बन हो, बिकॉज इसमें एक कार्बन है। तो वी राइट salt of formic acid, sodium salt of formic acid, also called sodium formate, sodium formate। इसको बैलेंस करेंगे तो आपका रिएक्शन बैलेंस्ड। तो ये बच्चे आपको देखो, एक फॉर्मल्डिहाइड है जो रिड्यूस भी हो रहे हैं, इसके पास 2 H है, इसके पास 4 H है, जो H का ऐड होना रिडक्शन, और इस फॉर्मल्डिहाइड के बाद एक ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो O का ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी अल्कोहल, दैट इज योर रिड्यूस प्रोडक्ट, दैट इज योर रिड्यूस प्रोडक्ट, और ये आपकी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये आपकी ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। तो ये बच्चे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इफ वी टेक सेकंड एग्जांपल लाइक, अच्छा आप यहां पर एक H को रिप्लेस कर दो बेंजीन से, बाकी सारा कॉपी कर लो, एक H को रिप्लेस कर दें बेंजीन से, एक्टिंग बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। योर आंसर इज, अगेन बच्चे एक H को रिप्लेस करना है बेंजीन से, तो पहले आप बेंजीन बना लो, और इस कार्बन का आपने एक H रिप्लेस किया हुआ है बाय बेंजीन, पीछे रह गए 2 हाइड्रोजन, तो ये आपकी बनी एरोमेटिक अल्कोहल और अराइल अल्कोहल, प्लस एक H को रिप्लेस करना है बेंजीन से, you got सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। अगर बैलेंस करोगे तो ये बच्चे आपका रिएक्शन बैलेंस्ड, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल एंड दैट इज योर सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो ये बच्चे हमारे पास है रिएक्शन फॉर एग्जांपल्स फॉर Cannizaro's reaction. Now we discuss the mechanism of reaction. Now we discuss mechanism of reaction. That is very important. Look at the first step. Sodium hydroxide, first one ionizes to form sodium ion and hydroxide ion. Sodium ion and hydroxide ion. Now there are 2 molecule of formaldehyde. पहले बच्चे आपको एक मॉलिक्यूल यूज करना है, फॉर्मल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल यूज करना है, reacting by base, reacting by base। तो अच्छे बेस अटैक करेगी on carbon center, there is positive charge, there is negative charge, partial plus partial minus। मैकेनिज्म में आपको एरो लगाने हैं, चार्जेस लगाना है, बॉन्ड ओपन करना है, तो आपने चार्जेस लगाए, आपने एरो लगाया, कहां लगाएंगे, बेस अटैक्स ऑन कार्बन सेंटर, जैसे अटैक करेगी दिस बॉन्ड ब्रेक, तो आपका आंसर आएगा HCH, सिंगल बॉन्ड O माइनस, दिस OH अटैक्स ऑन कार्बन सेंटर। नाउ इन सेकंड स्टेप बच्चे मैं कॉपी करूंगा HCO सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर यहां मैं OH लिख लूं, यहां भी H लिख लूं, कोई प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं है, OH इज देयर, H इज देयर, और अपनी जगह पर रहने दें, आपकी मर्जी। बट हियर दिस ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे नहीं है, नेगेटिव चार्ज इज देयर, O को हमेशा 2 बॉन्ड बनाने हैं, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड कार्बन, और जैसे आप ये बॉन्ड बनाओगे दिस हाइड्रोजन रिमूव। नाउ योर आंसर इज HC डबल बॉन्ड O एंड OH बाय द लॉस ऑफ, बच्चे बहुत ध्यान से, नेगेटिव ने अटैक किया तो नेगेटिव को बाहर जाना है, ये आपका बनेगा हाइड्राइड आयन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली केमिस्ट्री में मेजॉरिटी रिएक्शन में यूज करते हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये बच्चे हमारे पास है हाइड्राइड आयन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑक्सीजन फॉर्म्स अ बॉन्ड हियर, दिस बॉन्ड शुड ब्रेक। नाउ अब आप देखोगे आपने इसके 2 मॉलिक्यूल यूज किए, 2 मॉलिक्यूल्स आर देयर। फर्स्ट स्टेप में आपने पहला मॉलिक्यूल यूज किया, उस पे बेस ने अटैक किया और हाइड्राइड आयन यहां से बाहर आ गया। अब बारी है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो क्या दैट सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टिंग बाय हाइड्राइड आयन, जो यहां पर बना, ये बच्चे अटैक करेगा कार्बन प्लस O माइनस, इट अटैक्स ऑन कार्बन, दिस बॉन्ड ब्रेक, एंड योर आंसर इज HCH सिंगल बॉन्ड H
और बच्चे यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, may write as, you may write as CH3O माइनस, एक ही बात है। तो चलिए देखिए इसको याद करने का आपको आसान तरीका बताऊं। पहले मॉलिक्यूल की फाइनल प्रोडक्ट और दूसरे मॉलिक्यूल की फाइनल प्रोडक्ट को आपस में रिएक्शन कराते हैं, so that you got the answer. Look at that. फर्स्ट मॉलिक्यूल की फाइनल प्रोडक्ट है HCOOH एंड सेकंड मॉलिक्यूल की फाइनल प्रोडक्ट है CH3O माइनस। This oxygen is partial negative, H is partial positive. This negative attacks on hydrogen and forms alcohol. तो अब चेक करो, मैंने आपसे कहा था इस सेक्शन में एक तो अल्कोहल लाजमी बनेगा, मेथनॉल, ये आपका बन गया मेथनॉल, और साथ क्या बनेगा, जैसे इस पे अटैक करेगा दिस बॉन्ड ब्रेक, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, दैट इज HCOO with negative charge. Now look at that. First step में सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज टू फॉर्म सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन तो आपने यूज कर लिया, अब बारी है लास्ट स्टेप में सोडियम की। तो दिस नेगेटिव आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम, एंड योर आंसर इज सोडियम फॉर्मेट और सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। लुक एट दैट, आपको प्रोडक्ट में HCOONA बनाना था, HCOONA। ये बच्चे वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, एग्जांपल, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म फॉर कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो आज लेक्चर यहां पर अपना एंड करेंगे।